वायु आने लगेगी, आहा, लेकिन वायु सबको छुएगी लेकिन रुकेगी किसी की जगह नहीं। इसलिए व्यक्ति को सबके संबंध में रहना चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए कि इनके बिना हम रह ही नहीं पाएंगे। तीसरे गुरु हैं उनके आकाश, अवकाशात आकाश है, जो सबको स्थान प्रदान करता है, रहने का जो स्थान प्रदान करे उसी को कहते हैं आकाश। तो आकाश जैसी उदारता होनी चाहिए, आकाश जैसा हमारा हृदय होना चाहिए कि सबके लिए हम जगह दें। ये नहीं कोई आकर के बीच में बोल दे हमें बैठना है तो पहले से ही टांग पसार लिए, जगह है नहीं कहाँ सिर पे चले आ रहे हो, उसका चेहरा देखते ही भड़क गए, देखिए कैसे आ रहा है। तो हमारा हृदय होना चाहिए आकाश की तरह कि जहाँ जिसको मिले उसको हम रहने को दें, बैठने को दें। ये गुण हमने कहाँ से सीखा? आकाश से। ये अवधूत जी के लिए है, आपके लिए जो उचित होगा आप अपने हिसाब से सुन लेना। कि पता चला कल से प्लाट ही बेच देंगे कि पृथ्वी पर अत्याचार नहीं करेंगे, पृथ्वी पर आसमान, ये सब नहीं मैं कह रहा हूँ। अगला गुरु है आपह, आपह माने पानी। पानी सबको जीवन दान देता है, शीतलता प्रदान करता है, पवित्र कर देता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किसी का जीवन नहीं दे सकते तो जीवन तो न लें, शीतलता हम प्रदान कर नहीं कर सकते तो उनके अंदर गुस्सा तो नहीं दे। तो ये सब हमने सीखा जल। अगली उनकी गुरु है अग्नि। अग्नि में उन्होंने क्या देखा कि विलक्षण है, तेजस्वी है, ऊर्ध्वगामी है। अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ चलती है और जितनी भी गंदगी कुछ भी हो, जितना गंदगी अवशिष्ट कुछ भी हो, आप अग्नि में डाल दीजिए, अग्नि सबको स्वाहा कर देती है और वैसी की वैसी बनी रहती है। मतलब गंदगी डालने के बाद सबको समाप्त कर देगी, लेकिन स्वयं ऊर्ध्वगामी रहेगी। तो ऊर्ध्वगामी का मतलब ऊपर की तरफ चलना। तो हम मनुष्यों को ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, मतलब चरित्र को उच्च रखना है, अपने चरित्र को इतना उच्च रखना है अग्नि के समान कि कुछ भी आए उसका भक्षण हो जाए, लेकिन हमारा स्वरूप न बदले, हमारा चरित्र न बदले, हमारा चरित्र सदा ऊर्ध्वगामी हो। दोषों को, जो हमारे अंदर दोष है, उसको ज्ञानाग्नि में भस्म करना है और स्वयं को ऊर्ध्व बनाना है। यह ज्ञान अग्नि से सीखा। चंद्रमा, चंद्रमा से मैंने सीखा कि इतने परिवर्तन होते हैं लेकिन चंद्रमा अपरिवर्तनीय नहीं है। दूज से लेकर पूर्णिमा तक अलग अलग प्रकार के दिखता है, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। तो परिवर्तनों के बीच में रहते हुए भी अपने को अपरिवर्तनशील बनाना मैंने चंद्रमा से सीखा कि जीवन में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के बीच हम रह रहे हैं लेकिन हम अपरिवर्तनशील हैं। अगले हैं सूर्य। तो सूर्य सबको प्रकाशित करते हैं, पापात्मा हो पुण्यात्मा हो, सूर्य का प्रकाश सबको बराबर मिलता है, लेकिन सूर्य किसी में लिप्त नहीं होते कि हम लिप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से व्यक्ति को सबको ज्ञान अर्जन देना चाहिए लेकिन किसी में लिप्त नहीं होना चाहिए। अगला उनका गुरु है कबूतर। कबूतर से भी उन्होंने सीख लिया। क्या सीखा? उन्होंने देखा कि कबूतर है, एक कबूतरी है, उसका एक बच्चा। एक दिन कबूतरी गए दाना चुगने के लिए और वो दाना चुग रहे थे, बच्चा भी साथ में गया। तो कबूतर का बच्चा जाल में जाकर के फंस गया। बहेलिया ने जाल बिछाया था और वो उसमें फंस गया। और जब वो फंस गया, कबूतरी देखी कि बच्चा तो फंस गया, उससे रहा नहीं गया, बच्चे के लिए छटपटाई, वो भी कूद पड़ी, वो भी जाल में फंस गई। अब जब कबूतर देखा कि अब न ये रहे न ये रहे, तो व्हाट इज लाइफ विदाउट वाइफ, बिना वाइफ के जीवन क्या है, वो भी कूद गया। तीनों फंस गए और बहेलिया हंसने लगा कि मजा आ गया, ये तो एक जाल बिछाया, एक के चक्कर में तीनों फंस गए। तो कहने का मतलब है कि ऐसी आसक्ति करना कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, इसके बिना नहीं रह सकता, ये बात ठीक नहीं है। ऐसी आसक्ति का कोई लाभ नहीं है कि इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। ऐसी मूढ़ ममता और आसक्ति व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। अगर कोई फंस गया, नहीं रह गया, तब भी आपको ऐसी आसक्ति कि इसके बिना मैं अपने जीवन ही दे दूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह ज्ञान मैंने कबूतरी से सीखा। अगला ज्ञान अजगर। ये दृक्षा भाव संतुष्ट है। अजगर को जो मिलता है पड़ा रहता है, मस्ती से मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो महीने भर बिना खाए रहता है। कि जो मिल गया उसी में संतुष्ट हो जाना, ये वृत्ति है अजगर की। मिल गया तो ठीक, न मिला तो देगा राम तो होगा राम वाली बात अजगर करता है। आलसी की तरह पड़ा रहेगा, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो मस्त।
तो ये अवधूत जी है कि राम नाम में पड़े हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये मैंने अजगर से सीखा। और अगले गुरु हैं इनको समुद्र। समुद्र से क्या सीखा? समुद्र इव गंभीर, समुद्र बहुत गंभीर होता है। इतनी नदियाँ उसमें आती हैं, नाले से नदियाँ, नदियाँ से इसमें, लेकिन समुद्र का पानी न कभी बढ़ता न कभी घटता, जैसा का तैसा बना रहता है, उसके अंदर कोई अंतर नहीं आता है। तो उन्होंने समुद्र से सीखा कि अगर गुण आ जाए तो घमंड में उतराना नहीं है, और अवगुण भी आ जाए तो बहुत नीचे नहीं जाना है, अपने धैर्य को बना के रखना है। आने पर अभिमान नहीं और जाने पर कोई नुकसान नहीं, ऐसी भावना उन्होंने समुद्र से सीखा। अगला है पतंग, पतंगा। उन्होंने पतंगा से सीखा, उसकी रूप में आसक्ति होती है। वो अग्नि का रूप देख करके पतंगा उससे प्रेम करता है, अग्नि के लौ से, और जैसे जाता है जल जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हमें आपको रूप में आसक्त नहीं होना चाहिए। स्त्री को पुरुष का रूप, पुरुष को स्त्री का रूप, ये आकर्षण होता है। तो इस तरह का आकर्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या कराते हैं? व्यक्ति के स्वयं का सर्वनाश ही कराते हैं। जैसा पतंगा रूप को देखकर अग्नि के पास जाता है और भस्म हो जाता है, परिणाम इसका यही होगा। अब अगला है मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी से मैंने सीखा कि व्यक्ति को सारग्राही होना चाहिए। सभी पुष्प में बैठती है और उनका सार उठा उठा करके लाती है। तो हमें सभी जगह सभी बातें सुननी चाहिए, लेकिन जो सार तत्व की बातें हैं उसको हमें निचोड़ना चाहिए, मक्खन को हमें निकालना चाहिए। सार सार को कहीं रहे, थोथा दे उड़ाए, सार सार को ले लीजिए और बाकी को सब हटा दीजिए। यह बात मैंने मधुमक्खी से सीखा। अगला है गज, हाथी। हाथी की सबसे बड़ी कमजोरी है स्पर्श में उसकी आसक्ति होती है। स्पर्श माने छूना, और जो लोग हाथी को पकड़ते हैं तो इसी तरह से पकड़ते हैं, एक गड्ढा बना देंगे, लकड़ी इतनी खड़ा कर देंगे, क्योंकि हाथी को टच करने में, रगड़ने में बड़ा मजा आता है। तो स्पर्श में उसके आनंद है। तो जैसे वो नकली हाथी को देखेगी, गड्ढे के पास जाएगी, उसको रगड़ेगी, स्पर्श करेगी और खुद गिर जाएगी और महावत लोग पकड़ लेंगे। वो बताते हैं कि स्पर्श की आसक्ति में नहीं पड़ना है, क्योंकि स्पर्श की आसक्ति से हम आप फंस सकते हैं। अगला है मधुआ, यानी जो मधु को कलेक्ट करता है, संचय करता है, शहद निकालने वाला। इससे क्या सीखा कि हम संग्रह करके रखते रहते हैं मधुमक्खियों की तरह। ढेर सारा संग्रह किए, ढेर सारा इकट्ठा किए, अंत में कंबल ओढ़ करके एक मधुआरी आता है और सारी शहद लेके चला जाता है। हम लोग भी पूरे जीवन जोड़ते रहे, जोड़ते रहे, जोड़ते रहे, अंत में कोई आया, उठा के चला गया, बैठे रहे। इसलिए जो मिले उसका उपभोग करते रहिए। अपना संग्रह में इतना ज्यादा मत कीजिए कि अंत में कोई मधुआरी आकर लेकर के आपका चला जाए। अगला बताते हैं 15वां गुरु उनका हिरण। हिरण जब वेणुनाद सुनता है, वेणुनाद माने संगीत, हिरण जब संगीत सुनता है तो अपना भान भूल जाता है और पकड़ा जाता है। तो कहा जाता है कि संगीत बुरा नहीं है। कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु वृक्ष विशालहीन। जिसके अंदर साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, बिना सिंह और पूंछ वाला वो पशु है। लेकिन एक बात यहाँ मुख्य बताई गई है, ऐसी संगीत जिसमें भगवान की भक्ति नहीं है, वो संगीत आसक्ति का कारण बनता है। ऐसी संगीत जिसमें भगवान की भक्ति नहीं है, वो आसक्ति का कारण बनता है, और वो संगीत आपको कहीं न कहीं फंसा देगा। तो आप उस संगीतों में ध्यान रखिए, उस संगीतों को सुनिए जिसमें भगवान की भक्ति हो। अन्य संगीतों में आसक्त होंगे तो आपको कहीं न कहीं वो फंसाएंगे। अगली है मीन, मछली। मछली के स्वाद में आसक्ति होती है, मांस के टुकड़े के चक्कर में फंस जाती है। तो इसलिए अपनी जीभ पर कंट्रोल रखें, क्योंकि स्वाद में इतने आसक्त न हो जाएं कि मछली की तरह हम पकड़े जाएं। तो रसमेंद्री पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। अगला उनका गुरु है 17 नंबर पे पिंगला नाम की वैश्या। वैश्या को भी उन्होंने गुरु बनाया। वो राजा जनक के दरबार में थी, रोज सज धज करके खड़ी होती थी, किसी पुरुष के आने की प्रतीक्षा करती थी। अचानक में कोई एक दिन आया ही नहीं। जब नहीं आया तो उसको वैराग्य हो गया कि ये भगवान ने शरीर दिया था, ये शरीर कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस शरीर का मैंने क्या किया, दूसरों को खुश करने में मैं करती रही। उसको इतना ज़्यादा वैराग्य हुआ, इतना ज़्यादा वैराग्य हुआ, उसके अंदर वैराग्य प्रफुल्लित हो गया, और उसने जो अनुभव किया वह लोगों को बताया, और उसके अनुभव को लोगों ने संकलन किया, और